नमस्कार, आप सबका यहाँ स्वागत है। हम यहाँ एकत्रित हुए हैं इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो 21 जून के लिए होता है। पिछले 9 सालों से मनाया जा रहा है। इस बार इसका 10वां संस्करण होगा, तो एक बड़े लेवल पर होगा। हमारे साथ इस सब की जानकारी देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर आयुष श्री प्रताप राव जाधव जी। My very warm welcome to sir. I also welcome Ayush Secretary Shri Vaidya Rajesh Kotecha ji, Shri Satyajit Paul ji, DDG Ayush, and Shri Sanjay Dev ji, Media Advisor Ayush. आज की जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं उसका फॉर्मेट में मैं आपको सूचित करना चाहूँगी। Ayush Secretary will make a presentation followed by launch of Professor Ayushman comic book on yoga and Braille book on common yoga protocol. उसके बाद मैं निवेदन करना चाहूँगी आदरणीय मंत्री जी से अपने ओपनिंग रिमार्क्स देने के लिए, और तत्पश्चात हम आपके क्वेश्चंस लेंगे। सर, मैं आपको सूचित ये भी कर दूं कि हम लोग इसका लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। गर्मी इतनी हो रही है कि मनीषा जी के पास बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि वो नहीं आ पाएंगे। हम तो PIB से वैसे भी लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, तो अगर हमारे पास ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं जो यहाँ शायद नहीं दिख रहे हैं। थैंक यू सो मच सेक्रेटरी साहब। आदरणीय मंत्री जी, कलीग फ्रॉम PIB एंड माय कलीग्स, आप सब माननीय पत्रकार बंधु बहन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये 10वां संस्करण है, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस वर्ष हम लोग इसको 21 जून को मनाने जा रहे हैं। तो आज इस निमित्त हम सब एकत्रित हुए हैं। आप सबकी जानकारी के लिए एक छोटा सा प्रेजेंटेशन में प्रस्तुत करूंगा, उसके बाद हमारे माननीय मंत्री जी संबोधित करेंगे। हमें पता है कि कैसे ये इंटरनेशनल डे ऑफ योग का ओरिजिन हुआ कि 11 दिसंबर 2014 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने UN में प्रपोज किया 21 जून के लिए। 21 जून इसलिए कि ये समर सोलिस्टिस, ये सबसे लंबा दिन होता है, इसलिए आज का दिन जो है 21 जून का जो दिन है योग दिवस के लिए प्रस्तावित किया, जो UN ने सर्वसहमति से इसको माना। और तब से हम इसको 10 वर्ष से भारतवर्ष उसको लीड कर रहे हैं। दुनिया भर में बहुत बड़े स्तर पर योग दिवस का आयोजन हो रहा है, और ये न केवल एक सेलिब्रेशन लेकिन एक बिहेवियर चेंज का भी एक सनिष्ठ प्रयास है कि लोग अपने जीवन में योग उतारें और योग के लाभ अपने ऊपर लें। नेक्स्ट, ये कैसे सेलिब्रेट हो रहा है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूं कि साधारणतया एक 45 मिनट का सभी योग के एक्सपर्ट्स, सभी योग के आचार्य, उन्होंने मिलकर के एक 45 मिनट का कार्यक्रम बनाया है। इसको हम कहते हैं कॉमन योग प्रोटोकॉल। और ये 45 मिनट के कार्यक्रम में खड़े होने वाले, बैठने वाले, सोने वाले योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सब मिला करके 45 मिनट का एक ऐसा कार्यक्रम है कि जो यदि लोग इसको रोज़ अपने जीवन में करते हैं तो उनके स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा लाभ हो। ऐसे बहुत सारे इसके बाद 10 वर्ष में रिसर्च भी हुए, बहुत सारे पब्लिकेशंस भी आए हैं। और अभी ये जो कॉमन योग प्रोटोकॉल है, ये यूट्यूब में उसके वीडियोज़ जो है वो 22 भारतीय भाषाओं में, 6 UN लैंग्वेजेस में, और UN के सिवाय की 9 भाषाओं में, विश्व की भाषाओं में इसको ये अवेलेबल है, उपलब्ध है। दुनिया भर में इसका रिसोर्सेज को लोग प्रयोग करते हैं। तो आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि आप ये जानकारी सबको प्रेषित करें कि ये रिसोर्सेज अवेलेबल है। जहाँ जहाँ ये कार्यक्रम करना हो तो कॉमन योग प्रोटोकॉल की अपनी भाषा में इसका रिसोर्स उपलब्ध है और यूट्यूब से इसको लिया जा सकता है। पिछले वर्षों में जो योग दिवस हुए, मे आई हैव द नेक्स्ट प्लीज़। इसमें 2015 से लेकर के 2023 तक का जो कार्यक्रम हुए, एक बार आगे बढ़िए। हु इज मैनेजिंग दिस स्लाइड जो देख रहे हैं वो कृपया आगे बढ़ा दें। हाँ, 2015 में हमें पता है कि सबसे पहले दिल्ली में प्रमुख कार्यक्रम हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री ने लीड किया था।
उसके बाद 2016 में चंडीगढ़, फिर लखनऊ, फिर देहरादून, रांची। कोविड के समय में 2 वर्ष ये वर्चुअल मोड में भी हुआ बड़े स्तर पर, और 2022 में मैसूरू में हुआ। पिछले वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी न्यू हेडक्वार्टर में इसको लीड किया और माननीय उपराष्ट्रपति महोदय ने जबलपुर में इसको लीड किया। इस वर्ष ये मुझे आपको बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है, माननीय मंत्री जी इसको विशेष रूप से जानकारी देंगे। इस वर्ष का जो प्रमुख कार्यक्रम है श्रीनगर में होने जा रहा है। 2021 का जो 21 जून का कार्यक्रम है श्रीनगर में होगा, शेरे कश्मीर कन्वेंशन सेंटर में ये इसका आयोजन होने वाला है। प्रत्येक वर्ष सेपरेट थीम होती है। नेक्स्ट प्लीज। प्रत्येक वर्ष की जो सेपरेट थीम होती है वो थीम में भी आप देखेंगे कि 2015 से लेकर के आगे बढ़िए। नेक्स्ट। योग फॉर हार्मनी, स्लाइड दिखा दें प्लीज। योग फॉर हार्मनी एंड पीस, ये जरा बैक में जाइए। हाँ, योग फॉर हार्मनी एंड पीस, ये सबसे पहला योग का थीम था। और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि प्रत्येक वर्ष एक एक थीम पर कार्य होता है। उसको बहुत बड़े स्तर पर डिसेमिनेट करने से उस क्षेत्र में नए नए शोध, नए नए इम्प्लीमेंटेशन ये होते हैं। तो योग फॉर अचीवमेंट ऑफ एसडीजी, योग फॉर हेल्थ, योग फॉर पीस, योग फॉर हार्ट, योग फॉर होम, योगा एट होम, योग विद फैमिली, ये हमने खास करके कोविड के समय घर में रहकर योग करो, ऐसा एक थीम था। योग फॉर वेलनेस, योग फॉर ह्यूमैनिटी, योग फॉर वसुधैव कुटुंबकम, क्योंकि पिछले वर्ष अपना G20 का जो हमारा जो सूत्र था वसुधैव कुटुंबकम था, उसके साथ अलाइन किया गया था। इस वर्ष का जो योग का थीम है वो है योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, स्वयं एवं समाज के लिए योग, और उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, दुनिया भर में इसको डिसेमिनेट कर रहे हैं। आपको जानकारी देते हुए भी मुझे हर्ष हो रहा है कि पिछले दिनों में जो अचीवमेंट्स हुए, इनिशिएटिव्स लिए गए, वो काफ़ी बहुत बड़े स्तर पर हुआ। जैसे 2 गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हुए 2015 में, और वो गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स था मैक्सिमम फुटफॉल्स एंड मैक्सिमम नेशनलिटीज़, वो उसके बाद कई बार टूटा। योगा एम्बेसडर्स का हमने एक पूरा टूर किया था केरला टूरिज्म के साथ मिल करके। एक माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग कंपटीशन किया था 2020 में। उसमें 130 कंट्री से 40,000 से ज़्यादा, 44,000 ज़्यादा एंट्रीज आई थी। भुवन योग एप्लीकेशन जो इसरो के साथ मिल करके हम एक प्रत्येक वर्ष कर रहे हैं, इसरो ने मदद करी इस एप्लीकेशन के लिए कि जहाँ जहाँ वो पब्लिक फंक्शंस होता है उसका भुवन ऐप के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से लाइव डॉक्यूमेंटेशन करते हैं हम लोग, और ये बहुत इफेक्टिवली वैज्ञानिक रूप से इसका एक हम प्रतिपादन करते हैं भुवन योग ऐप के माध्यम से। एक वाई ब्रेक इनिशिएटिव जो है, जैसे हम ऑफिस में दिन भर बैठे रहते हैं और शारीरिक श्रम बहुत कम होता है, ऐसे लोगों के लिए, या जो योग को अपने जीवन में लाना चाहते हैं लेकिन उनके पास समय नहीं है, उनके लिए तो वाई ब्रेक एप्लीकेशन iOS पर भी है और गूगल प्लेटफॉर्म पर भी है। और उस एप्लीकेशन के माध्यम से हम स्वयं अपने आप को ऑफिस में बैठे बैठे या खड़े होकर के 5 मिनट का योग कर सकते हैं। इसको हम वाई ब्रेक कहते हैं। उसका भी बहुत सारा प्रसारण हुआ है, बहुत सारे कॉरपोरेट ऑफिस में इसको रोज होता है। और भारत सरकार का जो iGOT प्लेटफॉर्म है, ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, उसमें ये सबसे ज़्यादा जिसको साइन अप मिलता है ऐसा कोर्स है ये, जो भारत सरकार के सभी कर्मी इसको कर रहे हैं। ऐसे लॉन्च ऑफ वाई ब्रेक, नमस्ते योग, WHO एम योगा पोर्टल्स। WHO के लिए हमने एक एम योगा, मतलब योग जो है वो स्वयं के लिए, डायबिटीज़ के लिए खास करके WHO के मेंबर कंट्रीज़ के लिए भारत सरकार ने बना के दिया है, और WHO ने इसको अपने प्लेटफॉर्म पर इसको डिसेमिनेट किया है। एक नमस्ते योग एप्लीकेशन है, वो भी प्रोवाइडर्स एंड जो योग करना चाहते हैं उनके बीच का नेटवर्क है। कि जैसे मैं योगाचार्य हूँ और मैं उसमें मेरी जानकारी रखता हूँ, तो जिनको योग करना है वो उस पर मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। और गूगल मैप के साथ हमने कोलेबोरेट किया है, तो आप अपने घर से कहाँ पास का योग का संस्थान है, योग का प्रोवाइडर, उसको आप लोकेट कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन भी बहुत वाइडली यूज़ हो रही है और पिछले 4 वर्षों से हम इसको लगातार अपडेट करते रहते हैं। देन स्टार्टअप योग चैलेंज 2022 में हुई। फिजिकल ऑब्जर्वेंस जो 2022 में जो कोविड के बाद पहली बार हुआ, तो 75 वर्ष आज़ादी के थे, तो 75 वर्ष के उपलक्ष्य में 75 आइकॉनिक साइट्स पर भारत सरकार के सभी मंत्रालयों ने इसको 75 जगह पर किया। ये काफ़ी बड़े स्तर पर हुआ। प्रत्येक स्थान पर साधारणतया 30 से 35 हज़ार लोग उसमें आए। ऐसे 100 डेज काउंटडाउन हम काफ़ी वर्षों से करते हैं। इस वर्ष भी किया हमने 100 दिन, 50 दिन, 75 दिन, 25 दिन, और प्रत्येक दिन एक
एक एक संस्था उसको स्पॉन्सर करती है और अपने अपने स्थान पर करती है। एक मैसिव प्रोग्राम्स MyGov, सेमका, डीडी, कॉमन सर्विस सेंटर्स, माय भारत प्लेटफॉर्म, उसके माध्यम से हम इसको बहुत बड़े स्तर पर करते हैं। नेक्स्ट, जैसे ग्लोबल योग रिंग एक पिछले वर्ष किया था हमने 2022 में, तो 24 घंटे तक जहाँ सूर्योदय पूर्व में हुआ वहाँ से प्रारंभ हुआ और फिर सूर्यास्त पश्चिम में हुआ, तो 18 घंटे तक इसको लाइव कवरेज किया गया और प्रत्येक देश में भारत के अपने एम्बेसीज, वहाँ के स्थानीय योग संस्थान, सरकारें मिलकर के 80 देशों ने इसको पार्टिसिपेट किया। और ये इसको हमने वन सन वन अर्थ कैंपेन नाम भी दिया। ऐसे आइकॉनिक लोकेशंस पर प्रत्येक वर्ष होता है, जैसे उदाहरण के रूप में ओपेरा हाउस ऑस्ट्रेलिया में, एफिल टावर है, या माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप है। ऐसे दुनिया भर के जो आइकॉनिक लोकेशंस है वहाँ पर योग का प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम हो रहा है। देन अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष नॉर्थ लॉन ऑफ US हेडक्वार्टर्स में भी इसको किया। 135 से ज़्यादा देशों ने उसको पार्टिसिपेट किया, ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। ऐसे पिछले वर्ष जबलपुर में मेन इवेंट हुआ और जैसे मैंने बताया कि माननीय उपराष्ट्रपति महोदय ने इसको लीड किया। नेक्स्ट, एक ओशन रिंग 2023 में हमने किया, तो जो 19 शिप्स के माध्यम से और 34 जितने पोर्ट्स के माध्यम से देश विश्व भर में एक ओशन के अंदर एक रिंग के रूप में योग का कार्यक्रम किया गया। ऐसे ही हर आंगन योग, उसको भी लोगों ने बहुत हाथों हाथ लिया। आंगनवाड़ीज, पंचायत, अपने जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर, स्कूल्स, इन्होंने बहुत बड़े स्तर पर पार्टिसिपेट किया। एक योग सागरमाला, योग भारतमाला प्रोग्राम भी किया, जो वर्ल्ड ओवर भारत के आसपास के जो पोर्ट्स है या सागरमाला जो पूरा अपने जो कॉन्टिनेंट के आसपास के पोर्ट्स है उस पर भी एक कार्यक्रम हुआ। और पिछले वर्ष का जो आंकड़ा है वो 23 करोड़ लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इसका एक बहुत इंप्रेसिव स्नैपशॉट है कि प्रारंभ में हम इसको डॉक्यूमेंटेशन खाली प्रमुख कार्यक्रम के करते थे 2015, 16, 17 में, तो 36,000 से लेकर के 51,000 तक 17 में गए। उसके बाद हमने टोटल डॉक्यूमेंटेशन करना शुरू किया कि विश्व भर में कहाँ कहाँ जो कार्यक्रम होता है। तो 2018 में लगभग 9.5 करोड़ से लेकर के 2023 में लगभग 23.4 करोड़ जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया विश्व भर में। इस वर्ष का जो प्रस्ताव है, इस वर्ष में हम अभी MyGov पोर्टल, माई भारत पोर्टल के माध्यम से माई फैमिली योग विथ फैमिली वीडियो कॉन्टेस्ट हम कर रहे हैं। तो उसमें फैमिली को हम ये प्रेरित कर रहे हैं कि आप अपने परिवार के साथ योग करिए, उसका वीडियो 1-2 मिनट का अपलोड करिए और उसको हमें कंपटीशन के रूप में भारत के अंदर और ग्लोबल पार्टिसिपेंट्स के लिए सेपरेट कैटेगरी में हम इसको कर रहे हैं। और अभी हमारे पास अभी तक का जो जानकारी है ऑलरेडी लॉन्च किया गया है, वो बहुत सारे देशों ने इसको बहुत हाथों हाथ लिया है, बहुत मैसिव पार्टिसिपेशन इसमें हो रहा है, लोग बहुत उत्सुकता से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक योग टेक चैलेंज हमने लॉन्च किया है, जो स्टार्टअप इंडिया के साथ मिलकर कर रहे हैं। तो इनोवेटर्स है, स्टार्टअप्स है, कंपनीज है, इंडिविजुअल्स है, जिन्होंने योग के प्रोडक्ट्स जैसे डिवाइसेस हैं या सॉफ्टवेयर या एक्सेसरीज रिलेटेड टू योग, ऐसे 3 कैटेगरी में उन्होंने कुछ इनोवेशन किया है। तो उनको एक प्रकार से मेन स्ट्रीम में लाने के लिए और उनका आगे बढ़ाने का एक उपक्रम है। ऐसे योग फॉर स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसेज के इसरो के माध्यम से हम इसको कर रहे हैं। तो अपने जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो वर्चुअल जो स्पेस के अंदर योग कर रहे हैं, उनका भी हमें सहयोग मिला है। आज अभी इसी समय योग फॉर स्पेस का एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें स्पेस के अंदर योग को हम कैसे टेक्नोलॉजी के रूप में लेके जा सकते हैं और एस्ट्रोनॉट्स को हम कैसे योग के माध्यम से मदद कर सकते हैं, उस पर मंथन हो रहा है। ऐसे गगनयान प्रोजेक्ट की टीम है, उसको पार्टिसिपेट कर रही इस वर्ष। एक योगासन सुपर लीग, आपको जानकारी होगी कि पिछले वर्षों में 2019 में अपने भारत सरकार के जो अपना जो स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उन्होंने योगासन को एक सेपरेट स्पोर्ट के रूप में मान्यता दी, नॉट योगासन। और उसके ऊपर अभी खेलो इंडिया में, यूनिवर्सिटी गेम में योगासन बहुत प्रमुख रूप से आ गया है। और योगासन भारत करके एक संस्था है, वो जो भारत में योगासन के लिए ऑथोराइज्ड संस्था है, जो इसको आगे बढ़ाती है। वो विश्व भर में योगासना वर्ल्ड फेडरेशन है। तो बहुत सारे देशों में इसके योगासन के कार्यक्रम हुए हैं। उसमें गोल ये है कि जो भारत में हमने ओलंपिक के लिए हमने 2034 में हमने कहा है कि 2036 में भारत में ये ओलंपिक्स आना चाहिए।
तो तब तक हम योगासन को ओलंपिक्स में लेके आना चाह रहे हैं। तो उसको योगासन को आगे बढ़ाने के लिए जैसे बाकी लीग होती है, कबड्डी लीग है या IPL है, उस स्तर पर योगासन की भी एक सुपर लीग को इस वर्ष योगासन भारत के साथ मिलकर के हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि वो आगे बढ़ें और इसको हम लॉन्च करना चाहते हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर योग, ये 2024 का उसके नॉमिनेशंस MyGov पोर्टल पर, माई भारत पोर्टल पर हमने आमंत्रित किए। 4 कैटेगरी है। भारतवर्ष में इंडिविजुअल, भारतवर्ष की योग की संस्थाएं, ग्लोबल योग के इंडिविजुअल, ग्लोबल योग की संस्थाएं। तो ये सब चारों कैटेगरी में हमने नॉमिनेशंस मांग रहे हैं। हमारी एम्बेसीज भी उसमें ऑनबोर्डेड है। हम ICCR के माध्यम से हमने दुनिया भर से नॉमिनेशंस मंगाए हैं। ऐसे अभी आज इसी कार्यक्रम में दो सुंदर इनिशिएटिव लॉन्च हो रहे हैं। एक तो प्रोफेसर आयुष्मान करके एक कैरेक्टर हमने बनाया है, जो पिछले वर्षों में उसके कई एडिशंस आए। खुद स्वस्थ कैसे रहें, जड़ी बूटियों का उपयोग कैसे करें, स्वस्थ आदतें अपने लिए कैसे उसको हम लेके आए। तो इसका कॉमिक बुक हमने कई सीरीज पहले भी करी है और ये बच्चों में खूब प्रचलित हुई है। तो प्रोफेसर आयुष्मान फॉर योग, इसका आज हमारे माननीय मंत्री जी इसी कर्टेन रेजर कार्यक्रम में, योग दिवस के कर्टेन रेजर कार्यक्रम में उसका लोकार्पण करेंगे। एक दूसरा इनिशिएटिव है, वो है कॉमन योग प्रोटोकॉल इन ब्रेल। तो हमारे जो दृष्टिहीन हमारे जो साथी हैं, उनके लिए भी वो योग कर सके, उसके लिए ब्रेल में इसका एक पब्लिकेशन भारत सरकार के मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग ने तैयार किया है। उसका भी हमारे मंत्री जी अभी लोकार्पण करेंगे। ऐसे ही हम सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, जैसे इंडस्ट्री बॉडीज़ है, अलग अलग योग संस्थाएं हैं, इंडियन योग एसोसिएशन है, उनके साथ मिलकर के हम इसको बड़े स्तर पर मिलकर के कार्य कर रहे हैं। एक योग क्विज, योग जिंगल्स, योग प्लेज, ये भी हमने MyGov पोर्टल पर और माई भारत पोर्टल पर लॉन्च किया है। ये सभी इनिशिएटिव्स है वो भारत सरकार का जो योग का पोर्टल है आयुष मंत्रालय का, उस पर भी उपलब्ध है। जैसे योग प्लेज है तो एनीबडी कैन गो देयर एंड साइन अप। ऐसे योग की जो कार्यक्रम है उसको भी अपलोड करने का उसमें मैकेनिज्म है कि आप छोटा सा भी कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम, उसके फोटोज, उसकी डिटेल्स अपलोड करके ताकि हम डॉक्यूमेंटेशन कर सकें। मेन इवेंट जो श्रीनगर में उसमें एक छोटा सा एग्जीबिशन भी हम प्लान कर रहे हैं, जिसमें स्टार्टअप्स हैं, नए जड़ी बूटियों के अंदर काम करने वाले कश्मीर के लोग हैं, उनको भी हम लेके आ रहे हैं और कश्मीर सरकार के साथ मिलकर के इसको कर रहे हैं। एक कॉमन सर्विसेज सेंटर है जो देश भर में सब जगह पर, उसमें से 1.25 लाख CSC के माध्यम से भी योग के कार्यक्रम कर रहे हैं। एक्रॉस इंडिया, एक्रॉस एट डिफरेंट प्लेसेस, सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर के, सभी यूनिवर्सिटीज़, सभी स्कूल्स, सभी आंगनवाड़ीज़, स्वास्थ्य मंत्रालय की सभी संस्थाएं, मतलब ये होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के माध्यम से देश भर में हजारों कार्यक्रम इसके होंगे और ग्लोबली भी ऐसे इसी तरीके से ग्लोबली भी होंगे। इसमें सभी ग्राम प्रधान को माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पत्र लिखा है योग दिवस के लिए कि योग दिवस को आप बहुत प्रमुखता से इसको आपके क्षेत्र में इसको आयोजित करिए। ऐसे ही स्टेट यूटी गवर्नमेंट, नेशनल आयुष मिशन, भारत सरकार का जो आयुष मंत्रालय का, उसके माध्यम से अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे एयरपोर्ट्स अनाउंसमेंट्स में, बोर्डिंग पास के अंदर, IRCTC के पोर्टल के ऊपर, रेलवेज में, इन ट्रेन इंफॉर्मेटिव अनाउंसमेंट में, वंदे भारत में, ये सब जगह पर इसका हम एक प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन किया है ताकि लोगों तक अधिक से अधिक पहुंच सके। काउंटडाउन एक्टिविटीज जैसे मैंने बताया, इस वर्ष 100 दिन 100 सिटी 100 संस्थाएं, उसमें हमने जो 100 डेज का जो हुआ विज्ञान भवन में हुआ, उसके बाद 75 दिन का पुणे में हुआ, 50 दिन का सूरत में हुआ और 25 दिन का जो काउंटडाउन हुआ वो बोधगया हुआ। तो चारों दिशा में हुआ और प्रत्येक दिन एक संस्था के साथ मिलकर के देश भर भी टायर 2 सिटीज़ में भी ये कार्यक्रम हुए और आज इसका हम कर्टेन रेजर कर रहे हैं। ऐसे सभी भारत सरकार के मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स भी अपने अपने स्तर से योग के कार्यक्रम कर रहे हैं और UGC, MEA, ICCR और ऑटोनोमस बॉडीज, आयुष के सभी हायर एजुकेशन के डिपार्टमेंट, सब लोग इसमें ऑनबोर्डेड है। सबसे हमारी बात हुई है और सब लोग बड़े स्तर पर इसको कर रहे हैं। आप सबका खूब खूब धन्यवाद और आपने शांति से सुना, इसके लिए पुनः एक बार आपका मैं आभारी हूँ। दोनों पब्लिकेशन का लोकार्पण करें।
सर आपसे अनुरोध। आज हम यहाँ पर 21 जून 2024 को जो योग दिवस हम मनाने जा रहे हैं, उसके बारे में जो यहाँ पर हम सब इकट्ठा हुए हैं, हमारे बाजू में बैठे हुए हमारे आयुष के सेक्रेटरी वैद्य राजेश जी कोटेचा, उनके बाजू में बैठे प्रोफेसर डीजी पीआईबी, मेरे बाजू में बैठी है डीडीजी आयुष, श्री मीडिया एडवाइज़र आयुष के सभी हमारे व्यासपीठ पर बैठे हुए सभी अधिकारीगण और मीडिया के मेरे सभी बंधु और एवं सब सम्मानित पत्रकार। आज हम यहाँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की यात्रा के 10वें पड़ाव के वैश्विक कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। इस बार का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अपनी निर्धारित तिथि 21 जून 2024 को मनाया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जनमानस के साथ कॉमन योग प्रोटोकॉल के अनुसार सामूहिक योगाभ्यास करेंगे। हमने आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जुड़ी 2 विशेष लॉन्चिंग भी की। पहली प्रोफेसर आयुष्मान कॉमिक बुक, जिसे बच्चे सरल भाषा में और आकर्षक चित्रों के माध्यम से योग की शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा जो है ब्रेल लिपि में कॉमन योग प्रोटोकॉल बुक, जो हमारे नेत्रहीन साथी अब इस पुस्तक का उपयोग कर योग की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ये दोनों ही बुक लॉन्च योग की शैक्षिक दुनिया में एक बहुत बड़ा प्रयास है। पिछले 1 दशक में एनडीए सरकार ने योग को न केवल एक समग्र स्वास्थ्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है, बल्कि पूरी दुनिया में योग को जनमानस की जीवन शैली में शामिल करने का काम किया है। योग जीवन को एक गहन अनुशासन प्रदान करने के साथ साथ दैनिक स्वास्थ्य की समस्याओं का सामना करने के लिए आवश्यक शारीरिक शक्ति, मानसिक संतुलन और भावनात्मक सुदृढ़ता प्रदान करता है। नियमित योग से शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलने के साथ ही हमें अपने सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने अवसर भी प्राप्त होता है। सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में की गई अपील के बाद 11 दिसंबर 2014 को सर्वसम्मति से प्रति वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाए जाने का प्रण लिया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की एक महत्वपूर्ण राजनयिक विजय थी। इस प्रयास ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कल्याण व्यवस्था के रूप में पहचान भी दिलाई। मित्रों, आप सभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उद्देश्य से पहले ही परिचित है, पर मैं एक बार फिर से संक्षेप में आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम के उद्देश्यों में कुछ स्वस्थ मन, स्वस्थ चेतना और स्वस्थ शरीर से जुड़े विशेष पहलू शामिल है, जिसे योग का प्रसार करना, ध्यान का विकास करना, स्वास्थ्य लाभ करना, तनाव प्रबंधन करना, प्रकृति के साथ संबंध बनाए रखना एवं सामुदायिक संबंध स्थापित करना आदि है। हमारा उद्देश्य है कि वर्तमान पीढ़ी को स्वास्थ्य परंपरा के इस प्राचीन अभ्यास से परिचित कराया जाए। इस पद्धति का उपयोग कर युवा, प्रौढ़ व वृद्ध सभी अपनी शारीरिक बीमारियों और मानसिक तनाव को कम करने के साथ भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य जाति, धर्म, भाषा और देशों की सीमा से आगे निकलकर संपूर्ण विश्व को एक स्वास्थ्य सुरक्षा और लाभ के एक सामुदायिक प्रयास से
एक धागे में बंधना है। योग को सरलता और उसके दीर्घकालीन लाभों के बारे में पूरे विश्व को अच्छी तरह से सूचित करना हम भारतवासियों का कर्तव्य है। विश्व भर में योग के व्यापक स्वीकृति को बढ़ावा देना ही हमारा वैश्विक उद्देश्य है। मित्रों, वर्ष 2015 में प्रति वर्ष यह दिवस अलग अलग स्थानों में अलग अलग थीम व विशाल जन भागीदारी के साथ मनाया जा रहा है। वर्ष 2015 में राजपथ से शुरू हुआ यह सफ़र शांति और सद्भाव के लिए योग थीम के साथ प्रारंभ हुआ, जिसमें करीब 35,985 लोगों की भागीदारी रही और 84 राष्ट्र शामिल हुए। इसके बाद चंडीगढ़, लखनऊ, देहरादून, रांची 2 वर्ष वर्चुअल मोड में भी, और फिर मैसूर और पिछले वर्ष संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में यह वैश्विक कार्यक्रम आयोजित किया गया। मैं ये मानता हूँ कि आपके संज्ञान में यह लाना आवश्यक है कि पिछले 10 वर्ष में हमने 4 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वर्ष 2015 में राजपथ में प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ योग का अभ्यास करते हुए कुल 35,985 भारतीयों ने योगाभ्यास किया। इसके अलावा कुल 84 देश के प्रतिभागियों ने एक ही स्थान पर योग सत्र में हिस्सा लेकर कीर्तिमान स्थापित किया। वर्ष 2023 में विश्व भर में कुल लगभग 23.4 करोड़ लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अपनी विशाल सहभागिता दर्ज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले सोशल मीडिया पर अपने संदेश के माध्यम से सभी लोगों को अपने दैनिक दिनचर्या में योग को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। उन्होंने योग के विभिन्न लाभों, खासकर जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए योग द्वारा शांति और साहस प्रदान करने की क्षमता पर जोर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न मुद्राओं और उसके लाभों को प्रदर्शित करते हुए एक विस्तृत योग वीडियो जारी किया है, जिससे कि राष्ट्रों को इस विशेष दिन के लिए प्रेरित किया जा सके। अपनी परंपरा के अनुसार आयुष मंत्रालय प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2024 का भी आयोजन कर रहा है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार योग के अभ्यास को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने और इसके विस्तार में असाधारण प्रयासों को वैश्विक मान्यता देता है। 2 पुरस्कार भारतीय संगठनों को दिए जाएंगे, जबकि 2 पुरस्कार भारतीय या विदेशी मूल वाले संस्थानों को भी दिए जाएंगे। इसके लिए भारत सरकार के माय गवर्नमेंट एवं माय भारत पोर्टल पर 30 जून 2024 तक आवेदन किया जा सकता है। आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR द्वारा इस वर्ष योग विद फैमिली वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य स्वयं और समाज के लिए योग के महत्व को उजागर करना है। इस प्रतियोगिता का प्राथमिक उद्देश्य योग के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना और लोगों के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के उत्सव में भाग लेने के लिए प्रेरित करना है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने की अंतिम तिथि 30 जून 2024 निर्धारित की गई है। दुनिया भर के प्रतियोगी भारत सरकार के माय गवर्नमेंट एवं माय भारत प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। मंत्रालय द्वारा योग के क्षेत्र में तकनीकी और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार के माय गवर्नमेंट एवं माय भारत पोर्टल पर योग टेक चैलेंज का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य उन ऐसे स्टार्टअप या व्यक्तियों की पहचान कराना और बढ़ावा देना है जिन्होंने योग से संबंधित उपकरण, सॉफ्टवेयर और सहायक उपकरण उत्पाद विकसित किए हैं। मैं यहाँ पर उपस्थित मीडिया बंधु से भी आग्रह करूँगा कि उपरयुक्त वर्णित कार्यक्रमों, प्रतियोगिताओं
आदि के बारे में हमारा संदेश जनमानस तक पहुंचाने में हमें सहभागिता दें। साथियों, इस वर्ष आयुष मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के उपलक्ष्य में इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के साथ मिलकर एक योग फॉर स्पेस नामक एक अनूठी पहल का भी आयोजन कर रहा है। इससे कि सभी वैज्ञानिक और अधिकारी एक साथ कॉमन योग प्रोटोकॉल के अनुसार योगाभ्यास करेंगे। गगनयान परियोजना की टीम भी इस मौके पर योगाभ्यास कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के वैश्विक अभियान में अपना साथ देंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 क्विज का आयोजन आयुष मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। इसके सफल समापन पर आप सभी प्रतिभागियों को ई प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब हम आगे ले जाते हुए आपके प्रश्नों का आमंत्रित करती हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, आप लोग जब अपने क्वेश्चन पूछें तब पहले अपना नाम और अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता दें, उसके बाद एक एक करके हम सर हम यहाँ से शुरू करते हैं। नंबर 277। मंत्री जी, मैं श्रीकांत भाटिया हूँ। मेरी एक न्यूज़ एजेंसी हमारी नज़र न्यूज़.com और एक न्यूज़पेपर है संवाद सिंधी। सर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कई वर्षों से ऐसा सुनने में आ रहा है कि योग को स्कूल कॉलेज में एक कंपलसरी विषय बनाया जाएगा। इस संबंध में भारत सरकार ने क्या प्रगति की है? क्या कुछ स्कूल कॉलेजों में कंपलसरी किया भी गया है? क्या आपके पास इस तरह की सूचना है सर? और जो अंतर्राष्ट्रीय सर कितने देशों में इस वर्ष मनाया जाएगा और कौन प्रमुख लोग विदेश में होंगे हमारे मंत्री जो इस समारोह में भाग लेने जाएंगे? ये देखिए, अभी लगभग हमने देखा कि ये योग दिन जो है 21 जून को, अभी ये 10वां साल है, लेकिन हमारे देश में भी बहुत सारे स्कूलों में, कॉलेज में, मुझे लगता है इसका कंपल्सन तो हमने अभी तक नहीं किया। उसका माननीय मंत्री जी की अनुमति से सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में सेपरेट योग डिपार्टमेंट प्रारंभ हुए हैं। सभी स्कूल डिपार्टमेंट स्कूल एजुकेशन है, उनका जो शारीरिक शिक्षा का पाठ्यक्रम उसमें उनके शिक्षकों को योग के बारे में प्रशिक्षित करके योग एज ए मॉड्यूल उसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। और सभी विश्वविद्यालयीन शिक्षा में भी योग का इलेक्टिव हायर एजुकेशन मिनिस्टर ने भी इसको प्रपोज किया है, वो भी इम्प्लीमेंट हुआ है। और दुनिया भर के 170 से ज़्यादा देशों में इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष की तरह होगा। और दुनिया भर में अपनी भारत सरकार की एम्बेसी और जो वहाँ की संस्थाएं, योग की संस्थाएं, क्योंकि योग दुनिया भर में पहुँचा है तो लोग भी उसको ओन करते हैं, स्थानीय लोग भी। तो इसके माध्यम से बहुत बड़े स्तर, बड़े बड़े आयोजन दुनिया भर में प्रस्तावित है। सब जानकारी। अगला क्वेश्चन। हेलो, डीडी न्यूज़ से सर, अगर जम्मू कश्मीर के संदर्भ में पूछना चाहता हूं कि वहां पर योग को प्रचारित करने के लिए और ख़ासतौर पे युवा प्रोफेशन के तौर पे उसको अपनाएं, इस दिशा में क्या कुछ हो रहा है? कितने अगर आंकड़े हैं तो वो बता सकते हैं? और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में किस तरह से प्रमोट किया जा रहा है? दीदी आप दीजिए। माननीय मंत्री जी की अनुमति से मैं जानकारी देना चाहता हूं कि आयुष मंत्रालय के सहयोग से पूरे जम्मू कश्मीर में आयुष्मान आरोग्य मंदिर को सपोर्ट किया है भारत सरकार ने। और स्वास्थ्य मंत्रालय की भी जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, वो उसके माध्यम से पूरे जम्मू कश्मीर में योग के कक्षाएं गांव-गांव तक चल रही है। उसका ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है। मैं एक छोटा सा डाटा देना चाहता हूँ कि खाली आयुष मंत्रालय के जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उसके माध्यम से पिछले वर्ष 23 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया J&K में। और J&K में 4000 से ज़्यादा मास्टर ट्रेनर्स उपलब्ध हैं जो योग प्रशिक्षण देते हैं। और बहुत ज़बरदस्त उत्साह है J&K में। इस बार प्रधानमंत्री जी वहाँ जा रहे हैं तो उस कार्यक्रम के लिए पूरा उत्साह है और वहाँ बहुत बड़े स्तर पर आयोजन हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने क्या व्यवस्था करी है कि प्रमुख कार्यक्रम के साथ साथ उसी समय प्रत्येक जिले के हेडक्वार्टर में भी 4-4, 5-5 हज़ार लोगों का निदर्शन होगा
तो कुल मिलाकर के पूरे J&K में जो टोटल पार्टिसिपेशन लगभग 1.5 से 2 लाख का उसी समय होगा, ऐसा आयोजन जम्मू कश्मीर सरकार ने किया है। आपका कृपया नाम और ऑर्गेनाइजेशन बता दें। सर्वेश है, मैं तो नियमित योगा करती हूँ। आप में से कितने लोग नियमित योगा करते हैं? ये देखिए, मैं भी नियमित योगा करता हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि राजनीति में काम करते कभी दूसरे गांव होते, रात को देर रात 1 बजे 2 बजे लौटते, तो कभी कभी नहीं होता, लेकिन रेगुलर योगा मैं करता हूँ। सब लोग करते हैं हमारे। जी हाँ, जी हाँ। असल में ये कौन कौन से देश से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे वो जानकारी इस समय देना मुश्किल है, क्योंकि अधिकतर देश करते हैं, सभी देश करते हैं। तो हम कंजर्वेटिवली 170 देश का नाम लिया, क्या क्योंकि फैक्चुअली इनकरेक्ट ना हो, लेकिन हमारी जानकारी में कोई देश ऐसा नहीं जो नहीं करता है। सब लोग, सब देश में होता है। उसके भी ऑप्टिक्स हमारे पास पिछले वर्ष के भी आए हैं, सभी देशों में होता है। हम अपने अंतर्राष्ट्रीय योग के लिए क्या क्या कर रहे हैं उन पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते हुए प्रश्न पूछें तो बेहतर होगा। सुनाई दे। रिकॉर्डिंग में आसान जाता है। Yeah. So this is Shalini from ANI. As you said about this Super League, Yogasana Super League is going to start, which is going to have a great initiative as well as a great, good career option for the youth. So अभी तक सर इसको लेकर क्या सब हुआ है और कब तक भी हम कह सकते हैं कि that you are fully prepared for this? योगासना सुपर लीग जो है वो योगासन भारत जो संस्था है उसको अपने जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने उनको अप्रूव किया एज एन ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन फॉर योगासना। उन्होंने अपने खेलो इंडिया में, यूनिवर्सिटी गेम्स में, स्कूल गेम्स में सब जगह इसको इंट्रोड्यूस किया है। और अभी जो ये प्लान कर रहे हैं नवंबर से इसको बड़े स्तर पर बहुत सारी टीम्स आइडेंटिफाई करके नवंबर में इसको प्रारंभ करेंगे। तो अभी इसको हम योगासना सुपर लीग का एक प्रकार से घोषणा हुई है और इसको कोलेक्ट कर रहे हैं। उसमें बहुत सारे काम एक साथ कर रहे हैं, जैसे योगासन को एसेस करने का तरीका, तो वो AI बेस्ड वो उसको एक डेवलप कर रहे हैं सो दैट देयर इज़ नो एरर। और दूसरा, सभी दुनिया भर की सभी संस्थाओं को सेंसिटाइज कर रहे हैं और श्रेष्ठ योग के जो योग करने वाले जो कार्यकर्ता हैं उनकी टीम बनाएंगे। और ऐसे टीम जैसे हम अलग अलग लीग खेलते हैं उस तरीके का लीग, ताकि इसमें बहुत बड़ा कॉमर्स भी आए और लोगों को कैरियर ऑप्शन भी मिले। और इवेंचुअली जैसा मैंने बताया, प्रारंभ में बताया, माननीय मंत्री जी ने भी बताया कि योगासन को हम भारत की तरफ से अगले आने वाले वर्षों में ओलंपिक्स में लेके जाना चाहते हैं। उसी की तैयारी के प्रारंभ के रूप में सुपर लीग का आयोजन किया जा रहा है। और क्वेश्चन अगर ना हो तो हम इसको 152 नंबर। Sir, I'm Pranab Prakhar from Vision Television. My question is, Leh Ladakh was one of the center, but due to COVID it did not happen. Are you planning to again include Leh Ladakh in your main scheme? इस वर्ष तो मैं लेह लद्दाख में नहीं हो रहा है, लेकिन लेह लद्दाख में वहाँ की एक योग संस्था है। सो दी आचार्य भिक्खु संघसेना, he was given the Prime Minister's Award for Yoga because of his contribution into the yoga. He is having a very good organization out there in Leh Ladakh. And Leh Ladakh is one of the UT where IDY is being celebrated at a very large scale. And it is happening again also this year. And in future maybe it will happen as a main event. But as of now, it is happening in Srinagar. आपको माइक दे दीजिए इधर। मैं सौदामिनी मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से। मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए योग का प्रचार प्रसार किस तरह से किया जा रहा है दुनिया भर में, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। देखो, योग में तो सभी, ऐसा कोई पुरुष और महिला नहीं, सभी के लिए महिला शक्तियों को बढ़ावा देने के लिए भी
और ज़्यादातर हम जब देखते हैं रूरल एरिया में, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में देखते हैं, तो महिलाएं ज़्यादा पार्टिसिपेट करती है योग में। महिलाओं के लिए मंत्री जी ने जो कहा उसी में मैं कुछ जानकारी ऐड करना चाहूँगा। माननीय मंत्री जी ने कहा एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है सर। हमारा अनुभव यह है कि जो देश भर में आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से जो योग प्रशिक्षण होता है उसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा रहता है, महिलाएं आगे हैं। हमने भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर के महिलाओं के लिए स्पेसिफिक योग मॉड्यूल तैयार किए हैं जो आंगनबाड़ीज़ में डिसेमिनेट हो रहे हैं, जैसे मेनोपॉजल वीमेन के लिए या छोटी बच्चियां जो अभी युवावस्था में पदार्पण कर रही, किशोरावस्था की बच्चियां, उनके लिए सेपरेट योग के मॉड्यूल्स बनाए हैं, बच्चों के लिए बनाए हैं, छोटी बच्चियों के लिए बनाए। तो ये सेपरेट मॉड्यूल बना करके हम महिला बाल विकास मंत्रालय से उसको बहुत आगे तक लेके जाना चाह रहे हैं। और आपने देखा होगा कि वन ऑफ द थीम फॉर दिस लास्ट ईयर्स ऑल्सो वॉज योगा फॉर वीमेन। तो वीमेन को आगे बढ़ाने के लिए तो भारत सरकार का एक वो है भी, उसको हम कर रहे हैं। थैंक यू सर, आपने इतना वक्त निकाला। आप लोगों का भी यहाँ आने के लिए धन्यवाद। एक लास्ट क्वेश्चन ले लें। मैं शिखा गर्ग जैन, राष्ट्रीय संस्कृति संपादक हूँ। राष्ट्रीय संस्कृति प्रणाम आपको सर। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये उनके भविष्य के लिए है जो योगा शिक्षार्थी हैं। मैं बहुत सालों से देख रही हूँ कि योग पर जो भी ट्रेंड प्रशिक्षित युवक युवतियाँ हैं उनको किसी प्रकार से उनकी जो सेवाएं हैं उनका उपयोग नहीं कर रही और वो बेरोजगार फील करते हैं कि हम लोगों ने कोर्स किया लेकिन हम बेरोजगार हैं। तो उनके रोजगार के लिए क्या प्रबंध कर रही है आयुष मंत्रालय, क्या कर रहे हैं? मैं जानना चाहूँगा। एक प्रश्न और है इससे संबंधित सर, और इसमें बहुत जिम्मेवारी वाला उत्तर चाहिए मुझे कि देश के युवक युवतियाँ ये फील करें कि विगत वर्षों में जो योगा हुआ है वो अब डिफरेंट होने जा रहा है उनके भविष्य के लिए। सर प्रश्न है, ज्वलंत प्रश्न है और ज्वलंत समस्या है सर। आपका प्रश्न बिल्कुल बहुत वाजिब है। मैं माननीय मंत्री जी के अनुमति से बताना चाह रहा हूँ कि सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर में 1,56,000 स्वास्थ्य मंत्रालय का, 12,500 आयुष मंत्रालय का मिलाकर के 1,70,000 के आसपास सभी जगह योग प्रशिक्षक का व्यवस्था है। वहाँ योग प्रशिक्षक एम्प्लॉयड है, सभी को वहाँ पर काम मिला है। और हम सब जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में अभी योग का इतना ज़्यादा डिमांड है कि योग प्रशिक्षक का वैल्यू एडिशन इतना ज़्यादा है कि एक सत्र का भी कितना चार्ज करते हैं आप जानते हैं। ये योगासन जो है ये स्पोर्ट के रूप में मान्यता मिलने के बाद योगा जो योग के प्रशिक्षक है, जो योगासन जानते हैं, जो योगा स्पोर्ट में पार्टिसिपेशन करते हैं, उनको सभी भारत सरकार के सभी नौकरियों में 2% जो स्पोर्ट्स का कोटा उसके उनका भी इंक्लूजन हुआ है। और जो आयुष मंत्रालय के भारत सरकार के सभी संस्थान हैं वहाँ पर वो आयुर्वेद का भी हो, नेचुरोपैथी का भी हो, यूनानी का भी हो, सिद्धा का भी हो, वहाँ सब जगह योग के प्रशिक्षक का प्रावधान स्टाफ के उसके अंदर है। ऐसे ही नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन मेडिसिन के द्वारा 750 कॉलेज मैनेज होते हैं। नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी के माध्यम से दूसरे 250 कॉलेजेस हैं जो आयुष के अंदर है। लगभग 900 के आसपास कॉलेजेस हैं। सभी 900 कॉलेजेस में योग प्रशिक्षक आवश्यक है, एसेंशियल क्राइटेरिया है, वो भी किया गया। तो ऐसा नहीं है कि, लेकिन इसको बहुत सारा सेक्टर में डिमांड इतनी ज़्यादा है कि हमने एक योग सर्टिफिकेशन बोर्ड बनाया है और योग सर्टिफिकेशन बोर्ड के माध्यम से अलग अलग लेवल का उनको हम कॉम्पिटेंस बेस्ड सर्टिफिकेशन देते हैं। उस सर्टिफिकेशन के माध्यम से बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज दुनिया भर में खड़ी हुई है। मैं एक और जानकारी देना चाहूँगा कि भारत सरकार के ICCR के माध्यम से दुनिया भर की हमारी एम्बेसीज में जो योग के जानकार हैं, ऐसे प्रशिक्षक भेजे गए हैं, वो वहाँ जाकर के योग को आगे बढ़ाने का कार्य भी कर रहे हैं। प्रतिवर्ष वो लोग ये इंतजार करते हैं कि खुशहाली आएगी या हमको कुछ इसकी व्यवस्था बनेगी हमारी भी, लेकिन हर साल वो मायूस होकर के रह जाते हैं। तो मैं इसलिए जानना चाहती हूँ क्योंकि मैं काफी लोगों के संपर्क में हूँ। जी मैं काफी लोगों के संपर्क में हूँ, तो वो ये चाहते हैं कि हर योग वर्ष बनेगा, शायद खुशहाली आएगी, अब हमको कोई दिशा दर्शन देने वाला आएगा। तो मैं ये चाहती हूँ विगत वर्षों में जैसा भी हुआ, माननीय मंत्री जी से मेरा एक विशेष अनुरोध है कि इस विषय में कोई ना कोई उन लोगों के लिए बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि उन्होंने भी यही सोच के किया था, कोर्स डिग्री की थी, डिप्लोमा कोर्स किया है
कि योग जो है वो स्वस्थ हम भारत को स्वस्थ करना चाहते हैं, लेकिन वो अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पा रहे। ये सबसे बड़ी मायूसी है सर। थैंक यू, आपके सुझावों का ध्यान रखा जवाब जाए। देता है। ये देखिए, हमारे प्रधानमंत्री और हमारा आयुष मंत्रालय, ये हम योग का प्रचार और प्रसार ही करने के लिए जोर कस से हम काम कर रहे हैं। पिछले 10 सालों से आप देख रहे हैं। और आपने जो कहा कि योग के जो प्रशिक्षित लोग हैं बहुत जगह पे प्रशिक्षित कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पर सेक्रेटरी साहब ने बताया क्या, उनको हम सर्टिफिकेशन भी दे रहे हैं कि वो सर्टिफिकेट के आधार पर जो भी प्राइवेट संस्थान है और खुद भी वो उनके क्लास लगा के लोग उनमें आना शुरू करेंगे, उनको भी रोजगार के माध्यम से उसको भी कुछ पैसा वहाँ से को मिलते रहेगा। लेकिन ये योगों का प्रचार और प्रसार करना, यही उद्देश्य हमारे प्रधानमंत्री का है और हमारे आयुष मंत्रालय का भी। धन्यवाद। धन्यवाद जी, थैंक यू।